धर्म को स्वीकार करने पर ही उसकी मुक्ति संभव है, या उसका विकास संभव है, या उस धर्म की प्रतिष्ठा होने पर ही देश का विकास हो सकता है। लेकिन धर्म ये चीज नहीं है। धर्म कभी नहीं कहता कि आप कट्टरता फैलाओ। जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं, वो चाहे कोई भी समुदाय से क्यों नहीं हो, किसी संप्रदाय से क्यों नहीं हो, वो वास्तव में धर्म को नहीं समझ पाए हैं, वास्तव में वो भारत की संस्कृति को भी नहीं समझ पाए हैं। वो भले ही कितना ही कहते हो कि हम भारत की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, पर भारत की संस्कृति ऐसा कभी नहीं कहती कि आप कट्टरता फैलाएं। और कट्टरता का मतलब यही है हिंसा को बढ़ावा देना। धर्म है आत्मा का स्वभाव। जो आत्मा का स्वभाव है उसको प्राप्त करना, उसमें जीना वास्तव में धर्म का आचरण है, धर्म में जीना है। आप अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने आत्मा के स्वभाव में रहने का प्रयास करते हैं, और उसके लिए किसी भी तरीके से, चाहे आप किसी भी संप्रदाय में क्यों नहीं हो, समुदाय में क्यों नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो है अहिंसा में रहना, दूसरे का सहयोग करना, हर आत्मा को अपनी आत्मा के समकक्ष मानना। अगर हम इस तरह की विचारधारा लेकर के चलते हैं तो किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, चाहे किसी समुदाय से क्यों नहीं हो, उसको हम नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए अध्यात्म और धर्म इस दृष्टि से देखते हैं तो बहुत करीब है, और यही शांति की तरफ बढ़ाने वाला चीज है। तो इसलिए इस धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। अंजू जी से यही प्रश्न करना चाहता हूँ, जो मुनि जी ने जो परिभाषा हमें धर्म की दी, क्या आप उससे सहमत हैं? दूसरी बात, धर्म और अध्यात्म में क्या कोई अंतर है? अध्यात्म आप जैसा शब्द से समझ सकते हैं, आत्मा से जुड़ा हुआ है। अध्ययन आत्मा का, जब हम आत्मा की बात करते हैं तब अध्यात्म आता है। और अध्यात्म का अध्ययन मतलब ये कोई नहीं कि किसी स्पिरिचुअल टेक्स्ट का अध्ययन, या फिर किसी रिलीजियस टेक्स्ट का अध्ययन, या किसी रिचुअल का अध्ययन। अपने आत्म का अध्ययन, स्टडी ऑफ योर सेल्फ। और स्टडी ऑफ योर सेल्फ मतलब अपने आत्म से जुड़ना और अपने आत्म से कनेक्ट करना, ये है आध्यात्म। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्म की परिभाषाएं बहुत सालों में बदलती आई, सामाजिक परिवेशों के साथ बदलती आई, इसी तरीके से धर्म भी में भी बदलाव आ गया है। और धर्म का भी आप यदि हिंदी मतलब देखें तो धर्म इज किसी की ड्यूटी। तो देखा जाए तो धर्म और आध्यात्म जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। आप धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक के साथ साथ धार्मिक हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक होकर भी ऐसा हो सकता है कि आप धार्मिक न हो और अधर्मी नहीं हो। आप धार्मिक न हो इन दी स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट यू विल नॉट बी अधर्मी। आप यदि आध्यात्मिक हैं तो आप धर्म के साथ चलेंगे। ये सब कुछ तब आता है जब हम नैरो डेफिनेशंस में इन सब चीजों को बांधने की कोशिश करते हैं। और इंसान की ये नेचर है कि हमें बिना डेफिनेशन करे अच्छा नहीं लगता। हम हर चीज को डिफाइन करना चाहते हैं। हम भगवान तक को डिफाइन करना चाहते हैं, हम भगवान तक को भी एक रूप देना चाहते हैं अपने जैसा, लेकिन भगवान का कोई रूप क्या कभी हो सकता है? और जैसे हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं मतलब बाउंड्रीज में बांधते हैं। व्हाट इज डिफाइनिंग? डिफाइनिंग मतलब डिफाइनिंग दी बाउंड्रीज। तो उसके बाहर वाली जो चीजें हैं वो सब रह जाती हैं। लेकिन इंसान की फितरत है, हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड की टेंडेंसी है कि हम डिफाइन करते हैं, और इसीलिए ये सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो सब जाके फाइनली आपके सेल्फ से जाके जुड़ जाते हैं, चाहे आप उसे अपनी ड्यूटी कहें। अब इसी धर्म को यदि आप ड्यूटी के मतलब में समझेंगे तो आपके सब कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। आप आध्यात्म को यदि अपने सेल्फ की डिस्कवरी समझेंगे तो सब कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, और मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि
एक मुनि जी ने कहा कि आचरण का मार्ग, आचरण का पथ धर्म पथ, और दूसरी तरफ आत्मा का आचरण, आत्मा का स्वभाव। दूसरी तरफ एक ऐसा एक उत्तर है कि जहाँ पर धर्म को किसी भी सूरत में डिफाइन नहीं करना, उसे किसी भी परिधि में नहीं बांधना। यहीं से बहुत सारे कन्फ्यूजन शुरू भी होते हैं और यहीं से बहुत सारे कन्फ्यूजन समाप्त भी हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यदि हम किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करके उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में छोड़ देते हैं, एक यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है। और भारत में माया का कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, या बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं, हम उनको डिफाइन कर भी नहीं सकते, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन यदि मेरा एक ये प्रश्न बनता है आपसे कि यदि हम सोर्स को भी डिफाइन नहीं करें, अगर हम किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं करें, सब चीज़ों को यदि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में छोड़ दें, तो सही और गलत की पहचान कैसे होगी? और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आत्मा का आचरण, आत्मा का स्वभाव, वह स्वभाव तय कैसे होगा? और यदि वह तय नहीं होता है तो हम धर्म पराया आचरण कर कैसे पाएंगे? ये डिबेट जो है बहुत बड़ी डिबेट है, बट इसको इस तरीके से समझा के सही और गलत कौन बनाता है? हमारे इंसान का, हमारा जो सामाजिक, धार्मिक या तो कल्चरल परिवेश, वो सही गलत की डेफिनेशंस देता है। और डेफिनेशंस जरूरी है क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट जो है वो डेफिनेशंस के हिसाब से चलता है। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग डेफिनेशंस देते हैं, पर डेफिनेशंस देना जरूरी भी है क्योंकि किसी चीज़ को हम समझेंगे कैसे। पर जो हम उसमें गलती कर जाते हैं कि हम डेफिनेशंस में बंध जाते हैं और सही और गलत की जो हम लेबलिंग, ब्रांडिंग करने लगते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। जब हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं, ये मैंने अनुभव किया है इसलिए बता सकती हूँ, और मेरी बुक में ये सब मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि मैंने कैसे अनुभव किया है। मैं उन अंधेरों में रही हूँ जो कि बहुत ही जजमेंटल टाइप के लोग होते हैं, ये गलत है, ये सही है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने अध्यात्म को अनुभव किया, उसमें कुछ चीज गलत हो ही नहीं सकती। आप जब अपने आत्म से जब साक्षात्कार करते हैं, तब आप उसमें कंपैशन और लव के अलावा कुछ नहीं पा सकते। और जब आप कंपैशन और लव पाते हैं, तो सिर्फ सब कुछ सही हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आजमा के देखिए, सारे आपके सही गलत के जो पैमाने, जो मायने हैं, वो सब अपने आप आपके सामने आ जाएंगे और सारी परिभाषाएं खत्म हो जाएंगी और आप एक बहुत ही ओपन अपने आप को महसूस करेंगे और तब आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सही है क्या गलत।